जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गुरु महाराज आप पर, आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बरसाई रखें। संगत जी, गुरु महाराज का लख लख शुक्राना जो गुरु जी महाराज ने आज दिव्य आभा की जर्नी को आगे बढ़वाया। संगत जी, आज दिव्य आभा की 34वीं यानी कि 34 यानी कि ब्लेस्ड 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ आज दिव्य आभा के इस सत्संग की जर्नी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु जी महाराज का इसके लिए लख लख शुक्राना। जो संगत जी दिव्य आभा की जर्नी कुछ दिन के लिए रुक गई, उसके लिए मैं आप जी से, गुरु जी महाराज आप जी के श्री चरणों में भी माफी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ संगत जी मैं आपसे भी। पर आप सबको पता है, जो भी व्हाट्सएप के ग्रुप में एक परिवार के रूप में एक माध्यम है जिससे हम दूर बैठे बैठे भी, दूर देशों में, दूर शहरों में बैठे बैठे भी गुरु जी महाराज का नाम जप सिमरन के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उन सारी संगत को पता है कि गुरु जी महाराज ने हमारे घर से कितने ही कष्ट इन दिनों में दूर किए और कईयों की जानें बचाई गुरु जी महाराज ने। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग भी जल्दी ही शेयर करूंगी अपना भी, पर महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है उसके लिए। जीवन देने वाले भी वही हैं, लेने वाले भी वही हैं, परंतु अब गुरु जी महाराज अपने चरणों में लेकर के जब सेवा लेने लगे हैं और जब से अपना नाम जाप सिमरन करवाने लगे हैं, इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा के साथ गुरु जी महाराज से प्यार होता जाता है कि आप अपने रिश्तों को संभालने में पूरी तरह से सफल होने लगते हैं। क्योंकि संगत जी, कई बार हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम डर जाते हैं और हम लोगों के आगे, प्रभु के आगे रोने और बिलखने लगते हैं कि हाय ये क्या हो गया। परंतु महाराज हमारे अंदर इतना साहस देते हैं, इतनी बुद्धि देते हैं कि हम सारी सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सके। क्योंकि हर काम हम गुरु जी का नाम लेकर करते हैं और जो हमसे नहीं बात संभलती वो हम गुरु जी के चरणों में ही सरेंडर कर देते हैं और उनसे ही अरदास करते हैं कि गुरु जी महाराज आप देखें, सिर्फ और सिर्फ आप देखें, हम आपके श्री चरणों में ये चीज, ये बात, ये काम सरेंडर करते हैं। तो संगत जी, इसी भाव के साथ एक बहुत ही प्यारी पुरानी संगत गुरु जी महाराज की, जिनका की सत्संग दिव्य आभा में अगला निहित है। और संगत जी, गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना करते हुए आइए आज के सत्संग को आगे बढ़ाएंगे मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जब तक एक गुरु नहीं आते, एक पूर्ण गुरु नहीं आते, जैसे कि हमारे गुरु जी तो वैसे ही परमात्मा का रूप है, परंतु जब तक किसी के भी जीवन में एक शिक्षा देने वाला नहीं होता, तब तक गुरु बिन घोर अंधियार ही उसके जीवन में रहता है। आइए इसी भावना के साथ हम आज के दिव्य सत्संग को सुनेंगे और संगत जी सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज के सत्संग में बहुत सी ब्लेसिंग्स, बहुत से जवाब आप सबके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में बैठ जाइए, ध्यान लगाकर अपना काम करते करते सुन लीजिएगा चाहे, पर संगत जी आज के सत्संग को पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी लिखते हैं, गुरु जी से मिलने से पहले मैं अत्यंत हठीली और बहुत ज्यादा जिद्दी और अड़ियल थी। मैं किसी की बात सुनती ही नहीं थी, किंतु कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने मेरा उत्साह प्राय समाप्त ही कर दिया था। किसी ने मृत व्यक्ति की अस्थियों को चूर्ण कर मेरे भोजन में मिलाकर मुझे खिला दिया था। ये अत्यंत शक्तिशाली काला जादू था जिससे मैं मौत की कगार पर पहुंच गई थी। ये 1984 की घटना है और उस समय से मुझे शैया पर ही रहना पड़ रहा था। मैं बैठ या चल फिर भी नहीं सकती थी और कुछ भी पचा भी नहीं सकती थी। मैं संतों, तांत्रिकों, फकीरों और पंडितों के पास गई, लेकिन किसी ने भी मेरी सहायता नहीं करी। संगत जी, उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु निश्चित है। यदि कोई मेरी सहायता करेगा तो कर्मों के आदान प्रदान के कारण उसकी मृत्यु होने की भी संभावना है। 1 दशक तक मैं बहुत 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 कष्ट सहन करती रही। संगत जी, फिर एक कनाडा निवासी लूना, जिसे मैं जानती थी, उसने मुझे गुरुजी के पास जाने की सलाह दी। लूना प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक स्वर्गीय हरपाल सिंह की पुत्री थी। उन्होंने कहा कि यदि मुझ में आस्था हुई तो वे सहायता कर सकते हैं। अक्टूबर 1996 में जब उसने मुझे ये बताया तो वह अपने ससुराल में थी। मैं उनके माता पिता, जो गुरुजी के दर्शन हेतु पटियाला से पंचकुला आए थे, उनके साथ मंदिर में जा पहुंची। जब हम अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे, गुरुजी संगत हॉल से निकलकर बाहर आए। हम सब ने उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। लूना ने मेरा परिचय देना आरंभ ही किया था कि उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित कर कहा कि मेरे साथ बहुत दुराचार हुए हैं। मुझे लगा कि वह सर्व ज्ञाता है, इन्हें तो सब पता है। गुरुजी ने मुझे अपने आसन के दाहिनी ओर बिठाया
और वह मेरा मस्तक देखते रहे, मानो मेरा भूत, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य के कर्मों को देख रहे हों। उन्होंने हमारी ओर घूरने वालों की अवहेलना करी। देखने में मैं विभत्स लग रही थी। मेरा शरीर और मुख बहुत ज्यादा सूजे हुए थे संगत जी, और मेरी आंखें बंद सी थी। 1 घंटे उनके पास बैठकर मुझे अपने चारों ओर दिव्य वातावरण का आभास होने लगा। 10 वर्ष के पश्चात मुझे आंतरिक शांति का आभास हो रहा था। लगा मानो मुझे नया जीवन मिलने की संभावना पैदा हो रही थी। फिर उन्होंने मुझे लंगर करने के लिए कहा। उस समय मैं उसकी गुणवत्ता से अपरिचित थी। मुझे नहीं पता था कि लंगर क्यों और किस लिए किया जाता है, उसमें कौन सी ब्लेसिंग छुपी है। मैंने लंगर स्थान से बाहर निकलने का प्रयास किया। मैंने सोचा कि मैं बिना मूल्य का भोजन कैसे ही कर सकती हूँ, परंतु गुरुजी को मना करना संभव कहाँ था। उन्होंने मुझे लंगर करने के लिए दोबारा से कहा, तो मैंने फिर किया। उसके पश्चात उन्होंने मुझे अपने बाईं ओर बिठाकर उस हाथ को दबाने और मालिश करने को कहा। आधे घंटे के पश्चात उन्होंने मेरा अंगूठा अपने अंगूठे से दबाया और उसी क्षण मेरा 60% रोग समाप्त हो गया था। उनके चरणों में बैठे हुए उन्होंने अवर्णनीय मुस्कुराहट देते हुए वहां आते रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा, अंधी रहा कर। उन्होंने कहा, आती रहा कर। उस दिन मुझे बहुत ज्यादा आशा मिली, किंतु उसके बाद 6 महीने तक लूना के ससुराल वालों ने मुझे व्यस्त रखा। मैंने उन्हें चंडीगढ़ के निकट जीरकपुर में 4 कनाल भूखंड बेचा था। पंजीकरण के समय मुझे लगा कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का धोखा किया गया है। मैं गुरुजी के आदेश का पालन भी नहीं कर सकी थी। शंकर जी, जब 6 माह के पश्चात मैं पंचकुला गई तो पता चला कि गुरुजी तो चंडीगढ़ चले गए हैं। मैं उसी समय उनके पास गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने दूर से ही कहा, मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का छल हुआ है। उनकी सर्व ज्ञाता शक्ति पुनः मेरे सामने थी। उसके पश्चात मुझे 2 वर्ष तक शांत उपचार दिया गया। कालांतर से मैंने शिव पुराण में पढ़ा कि गुरु को 2 वर्ष तक शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। मैं उनके पास निरंतर जाती रही और गुरुजी महाराज मेरी परीक्षा भी लेते रहे। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक और अनुभव साझा करती हूँ। प्रसन्न मुद्रा में गुरुजी अपने भक्तों को अपने चित्र बांटते थे, पर ये करते हुए वह सदा मुझे टाल देते थे। मुझे अत्यंत दुख होता था, लेकिन अड़ियल होते हुए भी मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 5 बहनों में सबसे छोटी होने के कारण मुझे बहुत ही ज्यादा घर से लाड प्यार मिला था। मैं प्रतिदिन 7 बजे संगत में पहुंच जाती थी। 2 वर्ष के बाद एक दिन मुझे देर हो गई। भक्तों ने बताया कि उस दिन गुरुजी ने कम से कम 10 बार मेरे बारे में पूछा था। मैं स्तब्ध रह गई। उस दिन वह अति प्रसन्नचित लग रहे थे। उन्होंने मेरे भविष्य में विश्व में होने वाली घटनाओं और स्वरूप का उल्लेखन किया और घंटों वार्तालाप करते रहे। भक्तों ने जो सुना वह आजकल समाचार पत्रों के मुख्य समाचार होते हैं। मैंने अपने हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न पूछने की आज्ञा लेकर उनको कहा, गुरुजी, क्या मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका चित्र नहीं मिल सकता है? गुरुजी ने उत्तर दिया कि तेनू मेरे सब फोटो दी की लोड़ है। गुरुजी ने कहा कि तुझे मेरे चित्र की क्या जरूरत है, क्योंकि वह मेरे तो हृदय में वास करते हैं। इस कथन ने मुझे सोचने को प्रेरित कर दिया। वह तो स्वयं ईश्वर है और हृदय में तो केवल ईश्वर ही बसते हैं। पर उन्होंने फिर भी मुझे एक छोटा चित्र दिया और कहा कि ये उनका परिचय ही है। मैं उसे सदा अपने पास रखती हूँ। उसे मैं अपने तकिए के नीचे भी रखती हूँ या उसे अपने परिधान पर लगाती हूँ। इससे मुझे सब बुराइयों से सुरक्षित होने का आभास होता है। संगत जी, मैं अपने शयन कक्ष में गुरुजी का चित्र रखती थी और उसकी पूजा करती थी। कालांतर में उसमें 2 चक्षु प्रकट हुए। आकार में वह बड़े बड़े और अति सुंदर थे। मैं उनसे कभी भयभीत नहीं हुई। मैं उनसे सदा पूछा करती थी कि वह ब्रह्मा, विष्णु या महेश में से कौन है, लेकिन वह केवल पलक झपकाते थे। कुछ समय बाद उनमें से किरणें भी निकलने लगी। गुरुजी शिव का अवतार है। ये चक्षु उनका प्रत्यक्ष प्रमाण थे। जय गुरुजी। संगत जी, एक बार की बात है, गुरुजी से मिलने से पहले मैं बाबा चरणदास राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख से मिली थी। मैं उनको अपने एक अमेरिकी मित्र फेरल ब्रेनर के माध्यम से मिली थी। राधा स्वामी के अनुयायी ब्रेनर परा मनोविज्ञान में शोध करने भारत आए थे। वह मुझे बाबा चरणदास से मिलने को कह रहे थे। मैंने उन्हें पहले होशियारपुर में स्थित भृगु संहिता से प्रश्न करने के लिए हट किया। ये उनको जानने की मेरी विधि थी। उस दिन जो पत्र हमारे समक्ष आया उसमें लिखा था कि वह हम दोनों के लिए भाग्यशाली दिन था। संहिता के अनुसार ये मैं पहले देख चुकी थी। पहले मैं एक देवी थी जिसका इस पृथ्वी पर जन्म लेने का मूल कारण मोक्ष प्राप्ति ही था। इस विश्वास के साथ कि मुझे मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है, मैं बाबा चरणदास से मिली। वह लोगों को दीक्षा देते थे। उस समय मेरी माँ
कंपवात से पीड़ित थी। मैंने उनको कहा कि यदि वे मुझे दीक्षा देना चाहते हैं तो उन्हें मेरी माँ को स्वस्थ करना पड़ेगा। वे मान गए और मैंने दीक्षा ग्रहण करी, किंतु मेरी माँ शीघ्र ही चल बसी। मैं विस्मित थी। बचपन से मैं अति निंद्रिय रही हूँ और आने वाली घटनाओं को अक्सर मैं स्वप्न में ही देख लेती हूँ। यदा कदा मैं आकाशवाणी भी सुन लेती हूँ। मैंने ईश्वर से प्रश्न किया कि क्या बाबा भगवान है? उत्तर मिला कि वे शीघ्र ही मिलेंगे। हम सब तो सदा उनसे मिलने के मार्ग पर हैं, मैंने सोचा, और बाबा पर से मेरा विश्वास समाप्त हो गया। जय गुरु जी। संगत जी, इसी तरह से एक बार गुरु जी से मिलने के बाद मैंने पुण्य दिव्य वाणी से प्रश्न किया। मैंने पूछा कि वे कौन है? उत्तर मिला कि वह तो स्वयं परमात्मा है। इस आकाशवाणी के बाद बिना किसी संशय के मैंने उनको पूजना आरंभ कर दिया। गुरु जी मुझे चमत्कार पे चमत्कार दिखाते रहे। उनके छोटे चित्र के साथ मैं समाधि करने लग जाती थी। चित्र की आंखें पलक झपकाने लगती थी और मस्तक में से किरणें निकलती थी। संगत जी, वो अनुभव मैं आपको कभी भी पूरी तरह से बता ही नहीं सकती। मैं अपने अंतरस्थ को मुड़ी और मैंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए पूछा कि क्या मेरे जीवन का ध्येय क्या है। प्रार्थना करने के पश्चात जब मैं संगत में पहुंची, गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। उनके चरणों में से ज्योति फूटी, उनके चरणों में रखे हुए हरे कालीन के चारों ओर गई और मुझे छूने के पश्चात उनके चरणों में वापस चली गई। मुझे प्रतीत हुआ कि मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। वह मेरी तलाश के आदि, मध्य और अंत है, जिसे मैं तलाश रही थी, जिसे मैं भगवान रूप समझ रही थी, जिसे मुझे भगवान चाहिए थे, मुझे भगवान के दर्शन करने थे, मुझे उस ईश्वर को पाना था। वह तो सिर्फ मेरे गुरुजी ही हैं। हमारा अस्तित्व उनसे प्रारंभ होकर उन्हीं में ही विलीन हो जाता है। कलयुग में ईश्वर अच्छी आत्माओं का उद्धार करने मानव रूप में प्रकट होते हैं और वह मेरे गुरुजी वहीं आए हैं। अब मुझे प्रतीत होता है कि मैं प्रभु में अपनी आस्था खो चुकी थी। इसकी पुनर्स्थापना और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए ही गुरुजी को मुझ तक पहुंचाया गया था। सतगुरु ने मुझ पर अपनी अनुकंपा करी और मुझे अपने श्री चरणों में लाया। मौत के द्वार से वह मुझे वापस लेके आए। अपने मार्ग से भटकने के पश्चात गुरुजी ने ही मेरा मार्गदर्शन किया है और उस ईश्वर में मेरी आस्था पूर्ण रूप से दिलवाई है। मोक्ष केवल मनुष्य रूप में पृथ्वी पर ही मिल सकता है। स्वर्ग में मनुष्य अपने सुकर्मों का फल भोगता है। मोक्ष केवल गुरु के आशीर्वाद से ही संभव होता है। संस्कृत की एक सुक्ति मोक्ष मूलम गुरु कृपा है, जिसका अर्थ है कि गुरु कृपा के बिना मोक्ष संभव ही नहीं है। जप साहिब में भी गुरु नानक कहते हैं, जासो चंद उगे सूरज चढ़े अजार, एते चरण हुंदे गुरु बीर घोर अंधियार। संगत जी, अर्थात 100 चंद्रमा और सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश होते हुए भी गुरु कृपा के बिना घोर अंधकार ही रहता है जीवन में। मुझे अनेक जपों का ज्ञान हुआ है। उनमें अमर संजीवनी मंत्र भी है, जिससे मृत को पुनर्जीवित कर सकते हैं। उसमें शिव का आवाहन करते हैं और ये कहते हैं, हे प्रभु, हे शिव, आपका नाम आशा पूर्ति करने वाले वृक्ष के समान है। ये मंत्र करने के उपरांत मैंने उसे वास्तव में देखा है। प्रातः 3:30 बजे मेरे घर में गुरुजी प्रकट हुए और मुझे एक गगनचुंबी वृक्ष दिखाया, जिसके तने में किरणों का सर्प लेटा हुआ था। गुरुजी ने एक सैद्धांतिक विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप में दृष्टिगोचर कर दिया था। जय गुरुजी। संगत जी, जब मुझ पर काला जादू हुआ था तो मेरी त्वचा का रंग काला हो गया था। गुरुजी के पास 2 साल तक जाने के उपरांत एक दिन लूना के पिता ने मुझे गुरुजी के पास बुलाया और उनके सम्मुख बैठने को कहा। गुरुजी ने तुरंत मेरे रंग पर टिप्पणी करी। मैंने उत्तर दिया कि यदि ईश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। वह बोले कि यदि ईश्वर ने मुझे ऐसा रंग दिया है तो वह मेरा रंग साफ कर देंगे। फिर उन्होंने मुझे चाय प्रसाद लेने के लिए कहा। शनय शनय उनके आशीर्वाद के साथ धीरे धीरे मेरा रंग साफ होता गया। बार की बात है, कुछ ही समय पहले मैं इंग्लैंड से वापस आई थी। तब मैं गुरुजी के पास गई और उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। संगत जी, उस समय मैं अपने साथ त्वचा साफ करने वाली अनेक महंगी क्रीमें लेकर आई थी। गुरुजी ने उन्हें मुझे घर से लाने के लिए कहा। उस समय रात्रि के 12:30 बज रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि इस समय जाने से मेरे पड़ोसी मुझे तंग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, कोई कुछ नहीं कहेगा, वह मेरे साथ है और मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संगत जी, मैं घर गई और सारी क्रीमें लेकर प्रभु के चरणों में वापस आ गई और उनके निर्देशानुसार कुछ क्रीम मैंने उनके चरणों में लगाई। मेरा ऐसा करते हुए उन्होंने एक अन्य महिला भगत को कहा कि देखो, इसका हृदय कितना विशाल है, ये सारी की सारी क्रीमें लेकर आ गई है। उनके पैरों में वह लगाने के पश्चात मुझे आभास हुआ कि मेरे पैरों की पीड़ा, जो कि कई वर्षों से थी, वह समाप्त हो गई है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको अपना एक और अनुभव बताती हूँ। संगत जी, मुझे अपने चंडीगढ़ निवास में अकेले रहने के कारण सदा चिंता सताती रहती थी। एक बार मैं गुरु जी के यहाँ से रात्रि 1:30 बजे से वापस आ रही थी। अपने यहाँ पहुंचकर दूसरी मंजिल पर स्थित अपने घर में प्रवेश करने के लिए मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी कि मुझे गुरु जी की सुगंध
प्राप्त हुई। मुझे एकदम सुरक्षा का आभास हुआ। मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद ही किया था कि मुझे किसी के खांसने की आवाज आई। मैं अत्यंत भयभीत हो गई कि कौन हो सकता है। क्या कुछ चोर घर में घुस आए थे? उस पूरी रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो वह उसी प्रकार से खांसे और मुझे ज्ञात हो गया कि रात को वह ही घर पर आए थे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज हमारी पल पल रक्षा करते हैं और आपके बिना कहे भी गुरु जी महाराज का आशीर्वाद, उनका सानिध्य, उनका ओरा ऐसा इतना स्ट्रांग है संगत जी कि हम महसूस भी कभी कर पाते हैं और कभी कभी गुरु जी हमें महसूस कराए बिना ही हमारे चारों ओर एक रक्षा कवच बनाए रखते हैं, क्योंकि वे परमात्मा है और एक परमात्मा ही अपने बच्चों का इतना ख्याल रख सकता है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जानकर कि गुरु जी घर बार बार आ रहे हैं, विशेष पर अमृत वेला के समय मैंने घर के पर्दे बदलने का निश्चय किया, किंतु ये करते हुए मैं गिर पड़ी और मेरी रीढ़ की अस्थि में पहले ही चोट थी। अब ये हो गया, जब उनके लिए पर्दे लगा रही थी मुझे नींद आ गई। स्वप्न में मैंने देखा कि गुरुजी 2 भक्तों के साथ घर आए। उन्होंने उनको वातानुकूल यंत्र को बंद करने के लिए कहा, क्योंकि मैं गिर गई थी। जब मैं जगी तो मेरे एसी के साथ पंखे भी बंद थे। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। जब वे ध्यान रखते हैं तो वास्तव में ही ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी। एक अन्य दिन जब मैं संगत से वापस आ रही थी तो अचानक एक गाय मेरी कार के सामने आ गई। मैं केवल गुरुजी ही चिल्ला पाई और बच गई। घर पहुंचकर मुझे पता लगा कि गुरुजी ने भक्तों को मुझे निरंतर फोन करने के लिए कहा हुआ था। उन्होंने मुझसे फोन पर बात कर मेरे हालचाल पूछे। एक बार पंचकुला के निकट स्केत्री में स्थित शिव मंदिर से मैं वापस आ रही थी तो रात अधिक हो गई थी। अचानक मेरी कार का पहिया एक नाली में फंस गया। जितना भी मैं एक्सीलेटर दबाऊं वह टस से मस ही नहीं हो रहा था। इस प्रकार मैं कोई आधे घंटे तक अटकी रही होंगी संगत जी कि मैंने एक बस को तीव्र गति से अपनी ओर आते देखा। मैंने गुरुजी को आवाज लगाई और तुरंत वह पहिया बाहर आ गया और सुरक्षित मैं पुनः सड़क पर आ गई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने अत्यंत बार मेरे जीवन रक्षा करी है, मुझे जीवन प्रदान किया है। जय गुरु जी। गुरुजी न केवल मेरी भौतिक अपितु भावनाओं का भी विशेष ध्यान रखते हैं। चंडीगढ़ में मैं एक शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में पढ़ती थी। वहां के शिक्षकों को कला विभाग से असंतोष था और उनका व्यवहार द्वेषपूर्ण रहता था। एक दिन मैं उनके कटाक्ष और सहन नहीं कर पाई और अपनी कार में बैठकर बहुत ज्यादा रो रही थी। तुरंत गुरुजी की सुगंध कार में भर गई और मैं अपनी भावुकता से बाहर निकल आई और पूर्णतः पहले की तरह ही मेरा मन हो गया। संगत जी, एक भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी सरदार मनमोहन सिंह मेरी सहायता करते रहते थे। सेवानिवृत्त होने के बाद उनके मस्तिष्क से कोषाणु नष्ट होने लगे थे। अक्सर वे भाषण देने लगते थे और उनको घर पर बांध कर रखना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए थे। मैं उनका ये ऋण चुकाना चाहती थी। मैंने ये गुरुजी को बताया और उन्होंने उनकी पत्नी को ताम्र लोटा लाने को लिए कहा और उसे गुरुजी ने अभिमंत्रित करके दिया। मैं उनको भी गुरुजी के पास लेकर आई। गुरुजी ने उन्हें अच्छी नींद लेने के लिए कहा और उस रात उन्हें एक लंबे अंतराल के बाद गहरी निद्रा आई और धीरे धीरे वह ठीक होने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन गुरु जी ने सरदार मनमोहन सिंह की पत्नी को चवन खरीदकर बृहस्पति और शुक्रवार को अपने घर रखकर सेक्टर 44 के निहंग गुरुद्वारे में दान करने के लिए कहा। ये करने के उपरांत उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब का उस दिन का संदेश भी पूछना था। ये उन्होंने तो किया नहीं, परंतु ये मैंने अवश्य किया। किशोर ने पवित्र ग्रंथ से शब्द निकालकर मुझे दिया। उसके अनुसार ईश्वर पहले भी पूर्ण थे, अब भी पूर्ण है और सदा वही पूर्ण रहेंगे। चंद्रमा और सूर्य उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और जो निर्मल हैं वह उनको ही दिखाई देते हैं। मैं वह संदेश लिखकर संगत में ले आई, परंतु मैं उसे गुरुजी को दिखाने का साहस नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे ये करने के लिए कहा ही नहीं गया था। प्रातः 3:30 बजे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उनके हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब का वही पृष्ठ था जिस पर वह शब्द अंकित थे। इसका क्या अर्थ है? वह ही गुरु ग्रंथ साहिब के रचयिता है, यानी कि वह ही ईश्वर है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे चंडीगढ़ में अपना घर बेच देने के लिए कहा था। मैंने उसे बेच तो दिया, किंतु मुझे चंडीगढ़ में रहने के लिए कोई और स्थान नहीं मिला। गुरुजी ने मुझे अपने दीर्घकालीन भक्त खेरा परिवार के पास रहने के लिए भेज दिया। श्री खेरा विद्यालय में गुरुजी के अध्यापक रह चुके थे और उन्होंने उन्हें रक्त के कैंसर से मुक्त किया था। गुरुजी ने उन्हें संतान का आशीष भी दिया था। खेरा परिवार ने अपने घर में मुझे कमरा दे दिया। मैं इतनी रुग्ण थी कि यात्रा नहीं कर सकती थी और गुरुजी दिल्ली चले गए। गुरुजी द्वारा मेरे लिए भेजा हुआ प्रसाद मैं लिया करती थी। वह मेरे लिए औषधि था
और उससे काले जादू के दुष्प्रभाव समाप्त हो रहे थे। उस प्रसाद में इतनी शक्ति थी कि मैं उसे खाने के पश्चात खून की उल्टी कर देती थी। मैंने देखा कि उल्टी में विष भी निकलता था। मुझे खिलाई गई अस्थियों की राख होती थी वो। संगत जी, लेकिन गुरुजी से दूर रहना मेरे लिए सरल और संभव नहीं था। जब भी खेरा परिवार दिल्ली जाते थे, मैं गुरुजी के चित्र के सामने बहुत रोती थी। एक बार रोते हुए मैंने कहा, जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जब खेरा परिवार अगले दिन वापस आए तो उन्होंने गुरुजी द्वारा भेजी हुई पुष्प माला मुझे दी। गुरुजी के भक्त के मन को टटोलते रहते हैं। वह हमारे प्रेम को जानते हैं, क्योंकि गुरुजी से दूर रहना तो कांटों के समान ही है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जब हम ध्यान करते हैं तो ईश्वर हमारे बहुत करीब होता है, क्योंकि ध्यान में ईश्वर हमें हमारे भूतकाल, हमारे भविष्य तक का भी बता देते हैं। संगत जी, ऐसी ही कुछ घटनाएं मेरे साथ भी हुई। आइए मैं आपको उनके साथ साझा करती हूँ। संगत जी, कुछ समय के पश्चात मैंने एकांत प्राप्ति के लिए राजकीय महाविद्यालय के छात्रावास में रहने का निश्चय किया। मेरे पड़ोसी नवग्रह शांति यज्ञ करवा रहे थे। उत्सुकतावश मैंने भी एक पंडित जी को वह करने के लिए कह दिया। हवन से पहले मैं गुरु जी की पूजा करी और पंडित जी के जाने के पश्चात मैं बहुत ही थकान अनुभव कर रही थी। मैं सोने ही वाली थी कि मेरे सामने लाल परिधान में मुझे एकटक देखती हुई एक आकृति प्रकट हुई। वह गुरु जी के चित्र के ही समान थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, सर्वज्ञाता सतगुरु ने मुझे फोन कर दिया और पूछा कि क्या मैं उनकी पूजा कर रही थी। संगत जी, मेरे पास अपना कोई घर नहीं था और मैं पंचकुला में एक किराए के मकान में रह रही थी, परंतु बाद में मैंने ये घर नहीं खरीदा। गुरुजी ने मुझे वह घर दिखा दिया था। 1998 के एक स्वप्न में मैंने देखा कि मेरे पास एक कोने का मकान है जिसकी दीवारें गुलाबी रंग की हैं, किंतु मैं उस घर को ढूंढ ही नहीं पाई। कारण स्पष्ट था कि ऐसे घरों का निर्माण 2001 में ही हुआ और हरियाणा नगर विकास निगम ने उनका आवंटन 2003 में ही किया। इसका अर्थ है कि गुरुजी को उस घर के बारे में उसके बनने से पहले ही ज्ञान था। संगत जी, एक बार मुझे स्वप्न आया कि मैं दिव्य लोक में एक झील के किनारे बैठी हुई हूँ। उसके अनुपम सौंदर्य का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। उस लोक में भी मैंने अपना पर्स जोर से अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। जब मैं सोकर उठी तो मैं अत्यंत शर्मिंदा होकर सोच रही थी, क्या मैं इतनी लालची हूँ। मैंने अपने सब बैंकों से जमा पूंजी निकालकर गुरुजी के चरणों में रख दी। उन्होंने कहा कि उन्हें इन निरर्थक कागजों की कोई जरूरत नहीं है और मुझे वह वापस ले जाने के लिए कहा। रात बहुत हो चुकी थी और मैं बहुत चिंतित थी, किंतु गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया कि वह साथ है और कोई भी अनहोनी नहीं होगी। संगत जी, मार्ग में मैं एक भक्त के घर पर चाय के लिए रुकी, किंतु गुरुजी ने मना कर दिया। मुझे अपनी कार के आसपास कुछ अवांछित तत्व दिखाई दिए थे और मैं सीधा घर आ गई। एक रात मैं फिर उनके चित्र के सामने रो रही थी। उसी क्षण उनके चित्र में से एक दिव्य हाथ निकला। उस पर कीड़ों के आकार के अनेक स्त्री पुरुष चल फिर रहे थे। वास्तव में गुरुजी कहते हैं कि उनकी संगत कीड़ों के समान ही है। ये देखकर मुझे उसकी सार्थकता का आभास हुआ। ईश्वर की अपेक्षा और कौन अपने ग्रहों के निवासियों को अपने हाथ में संभाल सकता है। सिर्फ ईश्वर ही ऐसा कर सकते हैं। गुरुजी इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं। मैंने देखा है कि वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन कहीं भी दे सकते हैं। एक स्वप्न में मैंने देखा कि मैं 7 वर्ष की नन्ही सी लड़की हूँ और मेरे दाहिने कान के पीछे बालों में कुछ झाग लगा हुआ है। वह झाग 4 स्वर्ण के पेचों में परिवर्तित हो गया। वह खुले और 2 अन्य मूर्तियों के साथ शिव मूर्ति बाहर आई। एक दिव्य ध्वनि ने इनको त्रिदेव होने की घोषणा करी और मुझे पता चल गया कि मेरे गुरु सब देवों के देव हैं। वह स्वयं परमात्मा है। संगत जी, एक बार चंडीगढ़ में देर रात्रि में गुरुजी ने अपने एक भगत नवराज को सोने के लिए डांटा। नवराज को अपनी आंखें खोलकर रखने में दिक्कत हो रही थी, अतः गुरुजी ने उसको बार बार डांटा और सोने से रोका। घर पहुंचकर मैंने स्वप्न में देखा कि गुरुजी आसन पर बैठे हुए थे और संगत के स्वर्गवासी सदस्य, मेरी माँ जो भी उनमें थी, उनके सम्मुख बैठे हुए हैं। ये गुरुजी की परलोक में संगत थी। मैंने नवराज को संगत के लिए दूध की बाल्टी पकड़े हुए देखा। मैंने निष्कर्ष निकाला कि यदि नवराज उस रात सो जाता तो उसकी मौत भी निश्चित थी। इसीलिए सतगुरु का कहा अवश्य मानना चाहिए। सतगुरु के डांटने में अर्थ ही छुपा हुआ होता है। अपने को समर्थ पाकर मैं एक बार शिवरात्रि के अवसर पर दिल्ली आई तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। क्रोधित होकर उन्होंने मुझे जोर से वापस जाने के लिए कहा। बिना प्रसाद या बिना लंगर ग्रहण किए मैं तुरंत वहां से वापस चली गई।
मैं उनके चित्र के सामने दिल खोलकर रोई, बहुत रोई। मैंने कहा कि मैं अपने शिष्यों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करती हूँ, पर गुरुजी मेरे भीतर छिपी हुई दुष्ट प्रवृत्ति मेरे स्वाभिमान को मिटा रहे थे, मेरे अंदर के अहंकार को मिटा रहे थे। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं एक कवित्री हूँ और एक बार मैंने उन पर 20 छंद भी लिखे। जब मैंने ये कागज उनको दिखाए तो उन्होंने वे अपनी जेब में रख लिया और बोले कि मैं उन पर और लिखूंगी। उसके बाद ही मैंने बिना किसी प्रयास के द्वारा परवाह 100 छंद और लिख पाई। फिर मैंने एक उपन्यास जब प्रेम कियो लिखा और उनको समर्पित किया। शीर्षक गुरबानी की एक पंक्ति जब प्रेम कियो जे परब पायो से उद्धृत किया था। शीघ्र ही ये पुस्तक गुरु कृपा से पंजाबी भाषा के एक फिल्म पाठ्यक्रम में लगा दी गई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। डॉक्टर मंजीत तिवाना, पंचकुला से। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज से अरदास है, गुरु जी महाराज से बेनती है, प्रभु से यही अरदास है कि आप सबके जीवन में जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, गुरु जी महाराज उन सब से आपको उभारे, उन सब में आपकी रक्षा करें। गुरु जी महाराज आपके जीवन, आपके घर परिवार से हर तरह की बुरे साए और नेगेटिविटी को निकाल दें। आपके जीवन में अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ आप सबके घर में आप सबको मिले। गुरु जी महाराज की कृपा आप सब पर पूर्णतः बसती रहे। संगत जी, महाराज के साथ प्रेम करिए, उनसे मांगिए मत, उनको सिर्फ मानिए। जैसे जैसे आप मानते रहेंगे, कई बार तो हमें पता भी नहीं लगता कि गुरु जी महाराज हमारे अनगिनत कार्य ऐसे ही कर जाते हैं, हमें कितने ही कष्टों से बचाते हैं। कई बार सबसे बड़ा हमें दान देते हैं, वो है हमारा जीवन दान, हमारे अपनों का जीवन दान। संगत जी, इससे बड़ी आपके जीवन में और कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। जब आपका जीवन है तभी आप बीमार पड़ेंगे, तभी आप प्रभु से हेल्थ ब्लेसिंग मांगेंगे। जब आपका जीवन है तभी आपको जनसाधनों की जरूरत पड़ेगी, तभी आप प्रभु से उसको मांगेंगे। जब आपके पास जीवन ही नहीं है, आपके अपने सुरक्षित ही नहीं है, तो आप प्रभु से किस लिए और क्या ही मांगेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनों की सुरक्षा, अपने लिए गुरु जी महाराज के द्वारा दिए गए अनेकों जीवन दान का महाराज को शुक्राना कीजिए और संगत जी महाराज से अरदास बेनती में सरबत का भला ही मांगिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग से संगत जी आप सबको अपने कई सवालों के जवाब मिले होंगे। सत्संग सुनते सुनते गुरु जी महाराज से यही अरदास, यही बेनती है कि आप सबके जीवन की नेगेटिविटी, बुरे साए और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके धन में, आपके काम में, आपके शरीर में, आपके घर परिवार में है, वो सारी दूर हो जाए। बुरी नजरों की काट का सिर्फ एक ही नाम है, वो है गुरु जी। इसलिए संगत जी हमेशा अपने विश्वास में गुरु जी को बसा लीजिए, अपने हृदय में उनको स्थान दीजिए, क्योंकि जिस हृदय में प्रभु नहीं वास करते, उस हृदय में तो वैसे ही शैतानों का ही वास होता है। और आपके जीवन में अगर प्रभु वास करते हैं तो आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ खुशनुमा माहौल वैसे ही बन जाता है। इसलिए संगत जी प्रभु का सिमरन करते रहे, गुरु जी का नाम जाप जपते रहे, अपने कर्म करते रहे, क्योंकि हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर हमें कर्म करने के साथ साथ ही अपने से जोड़ते हैं। वो हमारे कर्मों से हमें कभी पीछे नहीं हटने देते। और गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मैं ਤੁਹਾਡੇ कल्याण करने ਲਈ ही आया हाँ। सो इसलिए संगत जी गुरु जी महाराज में अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखें और कुछ समय दीजिए। समय रहते ही चीज़ों का मिलना अच्छा रहता है। जब आपको समय से पहले चीज़ें मिल जाती हैं, तो जब आप उनको खोते हैं तो फिर आपको उनको ना मिलने का जो दुख होता है, उससे भी 100 गुना ज़्यादा दुख भोगना पड़ता है। इसलिए संगत जी जो चीज़ खोनी ही पड़ जाए उसका ना मिलना ही अच्छा है, और अगर कोई चीज़ सही समय पर मिले तो वही चीज़ ही सबसे ज़्यादा अच्छी है। इसलिए विश्वास रखें और गुरु जी महाराज की शरण में अपना और अपने पूरे परिवार को जो है समर्पित करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी साझा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।